कभी राधा वल्लभ जी, बाक्य बिहारी जी, राधा रमन जी अपने प्रिया प्रीतम का घर में जो भोग लगाते, एक दाना भी प्रसाद का अपमानित नहीं होना चाहिए। प्रसाद को जो भोग लगा हुआ है, हम जैसे कभी किसी को तो प्रसाद अलग कर देते हैं, दृष्टि का दिखाया हुआ भले दे, प्रसाद उसी को देंगे जो एक एक कण प्रसाद का आदर सहित पाए, थाली में थोड़ा जल डाल के धो के उसे पी ले। प्रसाद का एक कण भी ऐसा नहीं कि थोड़ा पाया और फिर डस्टबिन में फेंक दिया, महत अपराध। इसलिए ये एकांतिक बात आपको कह रहा हूं कि अपने जनों को आदेश है कि प्रसाद उन्हीं लोगों को दिया जाए जो प्रसाद की महिमा जानते हैं। जो केवल भोजन पाते हैं तो उनको दृष्टि भोग वाला प्रदान कर, सामने से निकाल दिया, महारानी जी का है इसलिए जा रहा है। उच्छिष्ट जो हम पर्दा लगा के भोग लगाते हैं वो उतने में ही मिलाया जाएगा जो प्रसाद का महत्व जानते हैं। और समस्त उपासकों से प्रार्थना है उतना ही प्रसाद जिसको आप चाट कर पा जाएं, एक भी दाना पत्तल में या आपके पात्र में बचना नहीं चाहिए। अगर उच्छिष्ट आपने अपमानित किया, डस्टबिन में फेंक दिया, तो तुम्हारी उपासना गई। कुछ हृदय में नहीं, केवल खाओ पियो शरीर सजाओ, मान लो हमारी प्रार्थना। हमने गुरुजनों को देखा, महापुरुषों, एक अगर महाप्रसाद का दाना नीचे गिर गया तो उसे उठा के मुख में पाया और फिर हाथ धोकर वहां ऐसे करके ऐसे लगाया। प्रसाद की महिमा, प्रसाद को देखते ही आसन से उठ खड़े हो जाना चाहिए। अगर बैठे प्रसाद है, खड़े हो गए, प्रणाम किया, चार परिक्रमा की, तो कह रहे हैं इतने मात्र से ही उसके सारे पाप भस्म हो जाते हैं। दर्शत ही मन मोद बढ़ावत, परसत पाप हरत ही को। हृदय को निर्मल करके, निष्पाप करके मोद आनंद बढ़ाता है प्रसाद। यह दिव्य प्रसाद प्रिया पिय को। और प्रसाद पाने वाले का शरीर छूटे तो प्रभु को प्राप्त होता है। मान लो हमारी अंतिम समय भगवती स्मृति लोप हो गई है, दुख के कारण इतना भीषण पीड़ा है, हमारे उदर में सदैव प्रसाद रहा, इसलिए भगवत प्राप्ति होगी। इसलिए कहा है अगर आप बाहर भी हैं और आपको जल पीना है या कुछ भी पाना है तो एक क्षण हाथ में लेकर प्रभु का ध्यान कीजिए, अपने इष्ट देव का। जय राधा वल्लभ लाल की, जय हरिवंश महाप्रभु की, जय गुरुदेव भगवान की। प्रभु आप हृदय मंदिर में विराजमान हो, भले मैं नहीं देख पा रहा हूं, आप ये भोग आरोगी, जय हो। और बस पानी प्रभु को अर्पित कर दे। ये उस समय की बात है जब आपके पास समय नहीं, कहीं ऐसी यात्रा में है, ठाकुर जी पास नहीं है, ऐसा। अगर घर में है तो सांगो पांग भोग लगा करके ही प्रसाद पाएं। और एक उपाय बताया है कि जैसे आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप राधा वल्लभ जी का भोग लगा लीजिए, किशमिश का, काजू आदि का। और वो रख लिया, एक किशमिश डाल दी, पहले अमनिया को अर्पित किया और फिर एक किशमिश डाल दी, पूरी थाल प्रसाद हो गई। पर उतने में ही डालिए जितना पाना है, जितना थाल में है एक दाना भी नहीं बचना चाहिए। जो बड़े भाव से पाते हैं, ये देखा है, ये जरा पूड़ी लाना, ये कचौड़ी लाना, या ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये डालो, ये नहीं। आप पदार्थ पा रहे हो, प्रसाद नहीं पा रहे हो। प्रसाद अगर है तो उसमें पूड़ी कचौड़ी अमुक पदार्थ, ये भाव नहीं, प्रसाद भाव। जितना आपको लगता है थोड़ा ले लीजिए, पा लीजिए, फिर आपका शरीर रोगी है, जो आपको अनुकूल लगे वो भोग लगा लीजिए। अगर महल से प्रसाद आता है उसमें भेद बुद्धि ना करे, ना अन्न बुद्धि करे, ना कोई पदार्थ बुद्धि करे, केवल प्रसाद बुद्धि। तो कह रहे पावत परम प्रेम उपजावत, पाते ही हृदय में प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। भूलवत भाव पुरुष तिय को, कितना बड़ा प्रसाद का प्रभाव कि देह भाव का त्याग हो जाएगा। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, इस भाव का विस्मरण हो जाएगा। कितनी अद्भुत महिमा। जो वेदांत चिंतन करते करते वर्षों हो जाते हैं और देह भाव नहीं भूलते, वो हमारे प्रिया प्रीतम के प्रसाद में इतनी सामर्थ्य है। भूलवत भाव पुरुष तिय को, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये भाव विस्मरण करा के मैं श्री जी की हूं, मैं प्रिया सहचरी हूं, ऐसी ठसक आने लगती है। ये प्रसाद पाने वाले साधक पर श्री प्रिया प्रीतम इतने रीझ जाते हैं कि उसे अपना हार बना लेते हैं, अपना हृदय हार बना लेते, अर्थात बहुत प्यार करते हैं। ये मेरा इतना अनन्य है, मेरे सिवा कोई और पदार्थ पा नहीं सकता जो मेरा उच्छिष्ट नहीं। बस ये हमने गुरुजनों में देखा है, पूर्ण निष्ठा, पूर्ण परिपक्व भाव ये देखा।
भूखे रहने पर भी, कष्ट में शरीर है फिर भी सुविधा है पर नहीं पाया। और भगवत अवतारों का भोग लगा हुआ नहीं पाया। अपनी प्रियाजू को 2 केला खरीद के भोग लगा के फिर दंडवती प्रारंभ की। तब ये लगा, निष्ठा तो रसिक महापुरुषों के समीप रहने से ही पता चलती है। अपने प्रिया प्रीतम का प्रसाद, एक